जानते हैं कौन से गेंदबाज को अटैक करना, कौन से गेंदबाज को आप सामने खेल सकते हैं, कौन से गेंदबाज को आप किस अंदाज में खेलना चाहेंगे? ऋषु गेंद पर सुकांत जिनको और आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि दो बड़े नामों के साथ टीम मैदान में उतरा है, लेकिन कहते हैं ना, शेक्सपियर ने बड़ा खूब कहा है कि व्हाट्स देयर इन ए नेम, नाम में क्या रखा है, नाम छोड़िए काम देखिए। और इन दोनों बल्लेबाजों के पास सबसे बेहतरीन फॉर्म है। इस सीजन में जिस फॉर्म के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, काबिलियत तारीफ, आला दर्जे का बल्लेबाजी देखने मिला है दोनों ही खिलाड़ी से। फर्स्ट बॉल आते ना आते यहाँ पे रिवर्स के साथ शुरुआत की है राजकुमार ऋषु, लेकिन बिंदी गेंद मिलता हुआ वहां पे अनिक को। ये शुरुआत बाउंड्री के साथ शुरुआत है। पहला बॉल डॉट था, दूसरा बाउंड्री। एक्सपीरियंस और दूसरा तरफ बल्लेबाजी। ओ भाई साहब, ये विमल सिंह था ना? बिल्कुल विमल सिंह है और अव्वल दर्जे का फील्डिंग करते हैं और इसीलिए तो टाइगर नाम से जाने जाते हैं। छलांग लगाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। राजा तीन बॉल एक बाउंड्री, एक अच्छा क्षेत्ररक्षण विमल सिंह। ऋषु है तो ये बिल्कुल समय नहीं लेंगे मुकाबला को खत्म करने के लिए। गेंद बिना स्लॉट में पार्क करेंगे, सीधा पार्किंग लॉट में मिलेगा चौका। ऋषु, चलिए इसको भी रोका है। पहला ओवर, स्कोर आया है अब तक 8। विकेट अभी तक गवाई नहीं है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, ये चीज आपको दिखेगी ना, पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखेगी इस मैच में। चलिए पहला गेंद यहाँ पर रिवर्स किया है, लेकिन डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे विजय सरोज। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा मैच्योरिटी और काफी ज्यादा टैलेंट से भरपूर ये गेंदबाज विजय सरोज। विजय, जिसके नाम के आगे विजय लगा हो, ये पहला विकेट आता हुआ। चिंकू बड़ा सुपरस्टार, सामने एक्सपीरियंस और सामने उभरता हुआ सितारा। जीत उसे मिली जिसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो पहला बॉल थोड़ा सा शॉर्ट पिच और दूसरा बॉल अंदर आई, सीधे बल्लेबाज को बाहर भेजा। ग्रैंड स्लैम आता है जब पूरी बल्लेबाजी ध्वस्त हो जाती है, तब ये रन बनाते हैं सुजन। उस समय अगर उस हिसाब से एक बार नहीं कई बार करते हैं। लेकिन रजा, विराट कोहली के साथ अब हमारे जीजी को कैसे भूल सकते हैं, गौतम गंभीर को कैसे भूल सकते हैं। 2011 का वो 90+, 2007। अपील अंपायर अभी तक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? अंपायर पे कोई दबाव नहीं डालेंगे, अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान। दूसरा विकेट गवाया है। अरे गजब, अद्भुत, अविश्वसनीय क्षेत्ररक्षण। इसको कैप्चर करेंगे हमारे यूट्यूबर सब। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सेव, और इस तरह के मुकाबला में इस तरह के सेव आपको करना पड़ेगा। तो फिर एक बार यहाँ पर जोरदार अपील, अंपायर सर पूरी तरह से नकारते हुए संकेत आ चुका है LOPOUT। चलिए फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन। एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल इस ओवर में दिखा है। किस अंदाज में देखिए ना, इस ओवर को पूरी तरीके से नीस्ता नाबूद किया है। के खाते में 2 विकेट।
पहला ओवर 8 आया था, इस ओवर में आया है मात्र 1। क्या अब भी कुछ मैच में बदलाव हो सकता है पल्लव? और बल्लेबाज को फंसा है। फर्स्ट बॉल यहाँ पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है अनिक दो ने, सामने ऋषु भी एक बार कसब की कीपिंग यहाँ पे लगी है ये काफी जोर से लगी है और तेज लगी है, शायद आंख में ना लग फिजियो जाए। को रिक्वेस्ट करूंगा, फिजियो को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर जाए प्लीज, थोड़ा पानी लेके जाओ प्लीज एनीवन। चलिए राजा, 2 गेंद 2 बिंदी गेंद और यहाँ पे एक वाइटल चौका रोका है सबूज ने, और ये जो रन होते हैं ना, ये अंत के ओवर में मुकाबला को और ज्यादा रोचक बना देते हैं। इस बल्लेबाज पे निर्भर करेगा। इस बल्लेबाज पे निर्भर करेगा। उसे लग रहा था कि ज्यादा तेज डालेंगे मगर ये स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तेज गति की गेंदबाज जरूर है मगर चालाक चतुर सब कुछ इसके पास है। कोई मौका नहीं, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आएगा। तो पहली 3 गेंद 3 बिंदी गेंद वहां पे देखने मिला था, और अब व्हाइट बॉल। ऋषु क्या सोच रहे हैं कि शॉट को बैक करेंगे यहाँ पे? जैसे विकेट कीपर गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है काफी तेजी से गेंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन को मिस किया है और सफलता मिलती हुई गेंदबाज अनिक धोनी को। ये बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में विश्व लौटेंगे डगआउट में। तो शायद अगर बात करें एसीए का उम्मीदों को और एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे। चलिए, स्वाधीन आए हैं सही सोच के साथ, सही इंटेंशन के साथ। आते ना आते ही बल्ला और गेंद पे बेहतरीन मिला, आएगा चौका। क्या देर नहीं हुई इनके आते आते? जब लगा कि ये शायद थोड़ी सी देर हो गई है शायद। लेकिन जो बल्लेबाज डगआउट में लौटे हैं राजा, उन बल्लेबाजों को भी आप कम मत आंक सकते हैं। वो बल्लेबाज में भी क्षमता है, वो बड़े मंच के बड़े सुपरस्टार है, अपने आप को प्रूव किया है बहुत सारे मुकाबला में। पोटीटो बाएं हाथ की और एक गेंदबाज दिवेश माझी, क्या ये मुकाबला में जान डाल पाएंगे? जाते जाते क्या इस मुकाबला को और ज्यादा रोमांचकर बनाते चले जाएंगे? लेट्स सी। जैसा एक चित्र आया है। बिल्कुल राजा, वो तो चित्र था, लेकिन ये गेंद मानो कि लियोनार्डो दा विंची ने इस गेंद को डाला है। क्या खूबसूरत गेंद! वो चित्र था, ये विचित्र है। 1 ओवर में 5 चौके चाहिए था। पहला बॉल पे बाउंड्री आई थी, थोड़ी सी आस जगी थी मगर लगातार 2 डॉट बॉल उस आस और उम्मीद को लगभग खत्म कर चुकी है। बिकॉज डेफिनेटली आप ये तो बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि दिवेश माझी पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक चौका इस ओवर में मिला जरूर है। पॉइंट की दिशा में अकेले खड़े हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं। वो अगर उधर गेंद जाएगी भी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। मुकाबला शॉर्ट फॉर्मेट का है, मुकाबला 5 ओवर का है, तो हर एक यॉर्कर गेंद ये गोल्डन डिलीवरी है। चलिए, चौका आएगा यहाँ पे रजा, और इसी के साथ ओके चलिए विकेट की बदल हुआ है यहाँ पे। तो दिवेश माझी को भी लौटना पड़ा है। तो ताश की पत्तों जैसा बिखरती हुई यहाँ पे पूरी तरह से एचसीए एंड प्रियांशी एंटरप्राइज का ये ओवर के बाद 18 अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंद और लास्ट ओवर के लिए गेंदबाजी पर संजीत राजा। ऑब्वियसली आपको याद होगा टॉस टाइम में तो शुरुआत में दिन के शुरुआत में बात कर रहे थे कि डे नाइट में ये कुछ बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा, और जब शाम ढलेगा, सूरज जब ढलते हुए नजर आएगा, तब गेंदबाजों को मदद मिलेगा फ्लड लाइट में। और कहीं अब औपचारिकता ही है, काफी सारे रन चाहिए। शादीन सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए, देर आए हैं, दुरुस्त तो नहीं कर सकते मगर अपना काम अच्छी तरीके से करते हुए। महाकाल कप सीजन 1 में धमाकेदार शुरुआत। मुकाबला आप भले ही गवा दें, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच से बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। स्वाधीन जिस तरह से जिम्मेदारी लेके अंत तक खड़े हुए हैं,
इस बार देखिए सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी संजीत का। तो पूरी तरह से यहाँ पे जैम पैक परफॉर्मेंस देखने मिली है राजा इस टीम से। पहले बल्लेबाजी, फिर गेंदबाजी। ऑल फ्रेंड्स बारासात वर्सेस सामाजिक कंस्ट्रक्शन बोलपुर। टीम इस दीजिए और टॉस के लिए आप तैयार रहेंगे। काफी समय हो चुकी है क्योंकि 12 बजे तक इस टूर्नामेंट को खत्म करना है। ये रिस्ट्रिक्शन है महाकाल कप के सभी मेंबर्स को कि 12 बजे तक आपको खत्म करना है, क्योंकि ये कॉलोनी टूर्नामेंट। चलिए इसी के साथ इस मैच का समापन होता हुआ एक आसान सी जीत हासिल करती हुई ये टीम। तो मैंने कहा था कि टॉस का बॉस कोई भी हो, मगर जो बल्लेबाजी करेगा उनके लिए अनुकूल ये पिच रहने वाली है। इससे पहला मैच भी हमने देखा प्रिंस मैक्सवेल का था, दोनों बल्लेबाज अकेले खेले, उसके बाद गेंदबाजी। इस मैच में भी एक आसान सा जीत।